हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतक क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस के बारे में। 6 सितंबर को जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुई है, उस एग्ज़ाम के अंदर जो जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ताकि जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम की जो शिफ्ट है उस एग्ज़ाम की शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीट भी है एग्जाम के अंदर, तो आप उनको भी अच्छे से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आईपीएल का 15वां संस्करण किस वर्ष खेला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है, तो वो 2022 में खेला गया, ठीक है। अगर बात की जाए कि विनर कौन रहा, तो गुजरात टाइटंस विनर रहा, और जो उप विजेता रहा वो रहा राजस्थान रॉयल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आईपीएल के अंदर आईपीएल के बारे में जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको देखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य कितने थे। तो 10 मौलिक कर्तव्य बचे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने जिन्होंने ओलंपिक खेला था, वो किससे संबंधित है। तो गोलकीपर से संबंधित है। जो पीआर श्रीजेश है, ठीक है, इन्होंने ओलंपिक खेले थे, ठीक है, और भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। तो ये क्या करते थे, मतलब फॉरवर्ड में खेलते थे, बैकवर्ड में खेलते थे, डिफेंस करते थे। तो ये क्या थे, एक गोलकीपर थे। अगला कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1989 में किस समिति ने पंचायती राज की व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपी थी। पंचायती राज के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से याद कर ले। हर एक शिफ्ट के अंदर एक या दो क्वेश्चन मिल रहा है। तो किसके द्वारा सौंपी गई थी, पी के थुंगन समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एशियाई पुरुष हॉकी कप किसने जीता। दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में कितनी राशि दी जाती है। तो 1 से 2 लाख रुपए दी जाती है प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, और बच्चों वाला क्वेश्चन है कि सिगरेट पीने से कौन से अंग खराब हो जाते हैं। तो आप सबको पता है जो हमारे फेफड़े हैं वो खराब हो जाते हैं सिगरेट पीने से। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये मैसूर कर्नाटक के अंदर स्थित है, और ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की लगान वृद्धि के लिए 1928 में कौन सा आंदोलन चलाया था। तो बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1928 के अंदर चला गया, क्योंकि किसानों की जो लगान वृद्धि के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि कर्नाटक में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है। तो वो है मैग्नीज, जो कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पुटअप किया है कि डोबेनियर की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो अणुभार के बढ़ते क्रम के ऊपर ये आधारित है, डोबेनियर की आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? MgO। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी घाटी परियोजना या बांध के बारे में कौन सा फायदेमंद नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूंगा, एग्जाम के अंदर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन था, इसके देख रेख में पैसे की हानि होती है, तो यही अपना क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ये भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ऐसा यूनिट क्या होती है प्रतिरोधकता की? तो वो होती है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो आर्टिकल 18 के तहत जो उपाधियां होती है उनका अंत आ जाता है। ठीक है, जो भी उपाधियां हैं वो आर्टिकल 18 के तहत खत्म कर दी जाती है। अगला कि किस राज्य ने वर्ष 2022 से 2027 तक नई खेल नीति लागू की है? उस राज्य का नाम है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो वो है 94। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो है ऋषभ पंत, जो हमारे क्रिकेट टीम के गोलकीपर है, क्रिकेट टीम के विकेट कीपर है, सॉरी कौन? ऋषभ पंत विकेट कीपर है, गोलकीपर तो फुटबॉल में होता है। अगला कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है। भारत में शिक्षा दर कितना है? 74.04 क्या है? शिक्षा दर है। अगला कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अगला पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन की इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी 1876 के अंदर। ईयर भी आपको पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था पीरियोडिक टेबल से कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो वह है मोस्ले। अगला है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम व पश्चिम बंगाल के अंदर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री से, रिएक्शन से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। NaCl प्लस AgNO3 ठीक है, इन दोनों की अगर रिएक्शन करवाई जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? AgCl प्लस NaNO3। अगला देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइबोसोम के द्वारा ये प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अवक्षेपण की क्रिया से जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसको अवक्षेप कहते हैं। ये थे सेकंड शिफ्ट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। ओम के नियम के बारे में पूछा है। V = IR, V प्रोपोर्शनल I होता है। गणतंत्रता दिवस पर राजपथ पर कौन भाषण देते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो। तो मुख्य गुहा से। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 1932 के अंदर हुई थी। और कहाँ से? मुंबई से। अगला क्वेश्चन देखिए कि औषधि के रूप में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो नीम का उपयोग किया जाता है औषधि के रूप में। FDI में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य क्या है? प्रथम स्थान पर है FDI में। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति का गठन किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। अगला HIV एड्स किससे नहीं फैलता?
तो एक सोच का उपयोग करने से नहीं फैलता, ऑप्शन में यही दे रखा था। ठीक है, तो क्या होगा, अपना आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है जितनी भी नदियां हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। बात करूँगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो एग्जाम के अंदर अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है उस एग्जाम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो यह पश्चिम के पठार से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, 1959 में हुई थी और नागौर जिले से हुई थी। पंचायती राज के ऊपर डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा में आता है, तो वह है पाली। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 21(1) के अंतर्गत है। अगला कि फ्यूज वायर किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करता है। ओमिक्रॉन वायरस के बचाव के लिए किट बनाया गया, उसका नाम क्या था। जो ओमिक्रॉन वायरस था उसके बचाव के लिए एक किट तैयार किया गया था, उस किट का नाम था ओमिश्योर। अगला कि पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोवोल्टिक्स पैनल सोलर एनर्जी को किस में बदल देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये क्या करता है, चेंज कर देता है फोटोवोल्टिक पैनल। ठीक है, जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, जो आपकी आने वाली शिफ्ट की जितनी भी होगी उन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।